एक गांव में एक लंगड़ी लड़की रहती थी। वो लंगड़ा के चलती थी, इसीलिए गांव के कुछ आवारे लड़के उसे रोज चिढ़ाते थे। अरे देखो देखो, गजगामिनी आ रही है, क्या चाल है। वो लड़की वैसे ही दुखी थी, ऊपर से लड़कों के मजाक सुन सुन के इतना हताश हो गई थी कि एक दिन मरने के लिए गांव के नदी में कूद पड़ी। तभी वहाँ से उसी गांव का रवि नाम का एक भला लड़का गुजर रहा था। लड़की को नदी में कूदते हुए रवि देख लेता है। अरे ये तो हमारे ही गांव की लड़की है, ये तो लंगड़ी है, मुझे इसे बचाना होगा। तुरंत ही रवि नदी में कूद पड़ा। और कुछ ही समय में रवि उस लड़की को बचा लेता है। ये क्या कर रही थी? जिंदगी भगवान का उपहार है, इसे खत्म करने का हक किसी को भी नहीं है। अब घर जाओ। लड़की चली जाती है। रवि भी अपने रास्ते पकड़ता है, लेकिन नदी के किनारे वाली बरगद के पेड़ में जो चुड़ैल रहती थी, वो पूरी घटना पेड़ के ऊपर से देख रही थी। रवि के बहादुरी देख के चुड़ैल उससे प्यार कर बैठी थी। फिर चुड़ैल पेड़ से उतर के एक सुंदर लड़की के रूप धारण कर लेती है और अपना नाम नैना रख लेती है। कुछ ही दिनों में नैना रवि से शादी करके सुखी संसार करने लगती है। समय बीता, नैना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रवि इतना सुंदर बेटी की पापा बनके बहुत खुश होता है, लेकिन नैना मन ही मन घबराती रहती है। नैना, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, एकदम गुड़िया जैसी। देखो देखो, क्या हुआ नैना, तुम क्या सोच रही हो? नैना मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन सोचती है। अब तुम्हें क्या पता रवि कि मैं क्या हूँ? मैंने तो अभी तक अपनी शक्ति को काबू में कर रखी हूँ, पर मेरी बेटी का क्या होगा? अगर गांव के लोगों को इसके असलियत के बारे में पता चल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। दिन बीतता गया और नैना की बेटी जूही बड़ी होने लगी। जूही चुड़ैल की बेटी होने के कारण दूसरे बच्चे के मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़ रही थी। उसकी इतनी जल्दी से बढ़ना दूसरे गांव वालों के नजर में भी आती है। अरे वो नैना की बेटी है ना? इतने थोड़े ही समय में कितनी बड़ी हो गई है, देखो। एक दिन जब जूही उसके दोस्तों के साथ खेल रही थी, तब एक बॉल को लेके एक लड़के के साथ जूही की झगड़ा हो जाती है और गुस्से में आके जूही उस लड़के का गर्दन पकड़ के हवा में उठा देती है। ये तो क्या कर रही है? मैं तेरी बॉल तुझे वापस कर दूंगा, मुझे नीचे उतार दे जूही। मम्मी मम्मी। रोने की आवाज सुन के नैना घर से दौड़ के बाहर आती है और जूही को खींच के अंदर लेके जाती है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है जूही। तुझे कितनी बार मना किया कि दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। मैंने क्या किया? बब्लू ही तो मेरी बॉल छुपा के रखा है। मैंने बस हाथ क्या लगाया, वो मम्मी मम्मी करने लगा। समझा कर बेटी, तू बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तेरा ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्यों? मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ माँ? नैना जूही के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। वो घर के अंदर चली जाती है। उस शाम जब नैना जूही की बाल कंघी कर रही थी, तब जूही 2 चोटी बांधने की जिद की। माँ, आज मुझे 2 चोटी बांध दो ना। पर बेटा, तेरा बाल इतना बड़ा नहीं है कि 2 चोटी बांध सको। जब बड़ा हो जाएगा तब रोज बांध दूंगी। हाँ। उस रात जब सब सो रहे थे, तब अचानक रवि के पड़ोस वाले घर के एक औरत जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? क्या अनर्थ हो गया है?
सर के सारे बाल कैसे गायब हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अब क्या होगा? अजी सुनिए ना, देखिए मुझे किसी ने गंजा कर दिया है। अजी सुनते हैं, ये पड़ोसी वाले भाभी की आवाज है ना? ऐसा ही तो लग रहा है, पर इतनी रात को वह इतना रो क्यों रही है? मैं देख के आती हूँ। नैना उस औरत के पास जाती है। उसको गंजा देख के नैना एकदम चौंक जाती है। अरे माया भाभी, ये क्या हाल हो गया आपकी? कैसे हुआ ये सब? मालूम नहीं नैना, अंधेरे में किसने मुझे गंजा कर दिया, कुछ पता नहीं चला। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जिसने ये किया है उसका सर्वनाश हो। परेशान नैना भाग के घर आती है और जूही को देखने उसके कमरे में जाती है। जाके देखती है कि जूही गहरे नींद में है। ये देख के नैना निश्चिंत होके चली जाती है। अगले दिन जब जूही नैना के पास बाल बनाने के लिए आती है तो फिर से 2 चोटी बांधने की जिद करती है। कल ही तो तुझे बोली थी कि तेरी बाल अभी भी छोटी है, चोटी नहीं बांध पाऊंगी। कोशिश तो करके देखो माँ, शायद आज बन जाए। नैना जब चोटी बांधने गई, जूही की बाल कल से बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी और आसानी से 2 चोटी बंध गई। नैना हैरान हो गई, लेकिन जूही खुशी से अपनी चोटी हिलाते हुए खेलने चली गई। उस रात एक और पड़ोसी के घर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे भगवान, वो शैतान मेरी बाल भी लेकर गई, मुझे गंजा करके चला गया। ये कौन शैतान गांव में आया है? अरे गांव वालों, कुछ तो करो। उस औरत की चीख सुन के रवि और नैना दोनों ही जल्दी से उसके घर में जाते हैं। ए भाई, भाभी की ये हालत किसने की? पता नहीं रवि, हम दोनों तो गहरी नींद में थे। अंधेरे में कौन इसके बाल लेकर चला गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नैना को फिर से जूही पर शक होने लगी। अगले दिन सुबह नैना ने देखी कि जूही की बाल उसके घुटनों तक पहुंच गई है। ये सब क्या चल रहा है जूही? तुम्हारे बाल इतनी लंबी रातों रात कैसे हो सकते हैं? मम्मी, मुझे तो लंबे बालों की शौक बहुत दिनों से है ना, तुम्हें तो ये पता है। आज मैं बाल नहीं बांधूंगी, आज तो मेरा बाल खुला ही रहेगा। जूही बालों को हिलाते हुए खेलने चली गई। बाहर वो 2 गंजी औरत बैठे थे। जूही का बाल अचानक इतना लंबा देखकर दोनों को शक होने लगे। अरे, जूही के बालों को तो देखो जरा, 2 ही दिनों में किसी की बाल ऐसे कैसे बढ़ सकती है? लगता है हम दोनों की बालों की गायब होने में इन लोगों का हाथ है। नैना खिड़की से ये सब देख के डर जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है और जूही के हाथ पकड़कर घर के अंदर लेके जाती है। जूही घर वापस नहीं जाना चाह रही थी, उसे अभी भी खेलना था। मम्मी, मुझे और भी खेलना है, अभी मैं घर नहीं जाऊंगी। नहीं, बहुत जिद्दी हो गई है तू, अभी कमरे में ही रहेगी। कमरे में ले जाते समय जूही के बाल देख के रवि एकदम से चौंक जाते हैं। तो वो नैना से पूछते हैं, अरे नैना, जूही की बालों पे किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या? उसके बाल इतने कैसे बढ़ गए? ये तो असंभव है। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो क्या है कि उधर वो 2 औरत गांव वालों को जाके सब बात बता दिया। नैना रवि से कुछ कह पाए उससे पहले ही बहुत सारे गांव वाले लाठी लेकर रवि के घर में हमला कर देता है। वो लोग बहुत ही गुस्से में थे। रवि, कहाँ हो? अपनी बेटी को लेकर बाहर आओ।
तेरी बेटी जरूर चुड़ैल है, बाल चोरी करने वाली चुड़ैल। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी बच्ची को चुड़ैल कहे? अभी बाहर जाके देखता हूँ सबको। ये कह के रवि एक लाठी हाथ में लेके दरवाजे की तरफ जाता है। तभी नैना दरवाजा रोक के खड़ी हो जाती है। नहीं, आप बाहर मत जाइए, वो लोग बहुत गुस्से में लगते हैं। मेरी बेटी को उल्टा सीधा बदनाम करेंगे वो लोग, और मैं चुप रहूंगा? तुम हट जाओ नैना। रवि नैना की एक नहीं सुनता और उसे हटा के घर से निकल जाता है। बाहर गांव वाले इतने गुस्से में थे कि रवि के निकलते ही उसे बेधड़क मारने लगे। मारो मारो मारो, मारो, मारो। इस घर में सब चुड़ैल है, सबको मार दो। हाँ, सबको मार दो। नैना भाग के बाहर आती है और हालत देख के बहुत ही डर जाती है। उनको बचाना है तो मुझे अपनी चुड़ैल रूप में आना होगा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी नैना अपनी चुड़ैल रूप में बदल नहीं पाती। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपनी चुड़ैल रूप में बदल क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है जूही के जन्म लेते वक्त मेरी सारी शक्ति जूही में चली गई। अब तो जूही ही उसकी पापा को बचा सकती है। नैना तब भाग के लड़की के पास जाती है। जूही, जल्दी बाहर चल, तेरे पापा को गांव वाले मिलके बहुत पीट रहे हैं। क्यों? जल्दी चलो देखो तो। दोनों बाहर आते हैं। तभी भी सब मिलके रवि को मार रहे थे। पापा की ये हालत देख के जूही को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो बड़ा होने लगी और कुछ ही पल में आकार में वो आम इंसानों से दुगना हो गया और गुस्से में गुर्राने लगी। ये देख के गांव वाले लाठी फेंक के डर के मारे कांपने लगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! मेरे पापा को और एक बार भी मार के देखो, तुम सबको चीर के फेंक दूंगी। जूही बेटी मैं ठीक हूँ, तू ऐसा मत कर, पहले जैसा हो जा। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। अपने पापा को सही सलामत देखकर जूही का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अपने आप ही पहले जैसी हो जाती है। अब नैना सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। जूही भी चुराई हुई बाल लौटा के पहले जैसे हो जाती है और वचन देती है कि कभी किसी की नुकसान नहीं करेगी। अपनी शक्ति हमेशा गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेगी।